वेलकम बैक टू माय चैनल। रिज्यूम में हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। आज हम करेंगे टाइप 8 जो कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर है कि किसी भी वर्ष का कैलेंडर है वो किस वर्ष के कैलेंडर से मैच करेगा, या फिर यूँ कहें कि 2005 का कैलेंडर है वो कितने वर्ष बाद रिपीट होगा। तो सिंपल बेसिक सी बात है कि अगर एक साल का गैप हो तो हम +6 ऐड करेंगे, 2 साल या 3 साल का गैप हो तो हम 11 ऐड करेंगे, और 4 साल का गैप हो तो हम 28 ऐड करेंगे। अब ये 6, 11 और 28 क्यों ऐड करते हैं इसका बेसिक मैं यहाँ नीचे आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। कि अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन साधारण साल में है तो उसका आंसर साधारण साल में ही आना चाहिए। अगर लीप ईयर में है तो उसका आंसर लीप ईयर में ही आना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है कि 1997, तो इससे पहले वो साल लिखो जो कि लीप ईयर हो। अभी एक साल का गैप क्या होता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे गैप कितने का है, एक साल का। एक साल का गैप है तो इसका मतलब हम यहाँ पे +6 ऐड करके आंसर देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2003। यही आपका क्या है आंसर। अब 1998 है, इससे पहले वो साल लिखो जो कि लीप ईयर हो। तो इससे पहले कौन सी आती है, 1996। कितने का गैप हुआ, 2 साल का गैप हुआ। तो हम 2 साल के गैप में कितना ऐड करेंगे, +11 ऐड करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2009। अब यही देखो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर से मैच करेगा। तो 2005, 2005 से पहले वो साल लिखो जो कि लीप ईयर हो। तो क्या आती है भाई, 2004। कितने का गैप है, एक साल का गैप। एक साल का गैप है तो हम कितना ऐड करेंगे, 6, यानी 2011। यही आपका क्या होगा भाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2007। 2007 से पहले वो साल लिखो जो कि लीप ईयर हो। तो 2007 से पहले क्या आती है भाई, 2004। अब यहाँ पे गैप देखो कितना, इस कितने साल का गैप हुआ, 3 साल का। 3 साल का गैप है तो कितना ऐड करेंगे, +11 ऐड करेंगे। तो 11 ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2018। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको बेसिक बताने वाला हूँ कि हम 6 और 11 क्यों ऐड करते हैं, इसको अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जैसे मान लो हमें 1997 का बताना है कि 1997 में हमने 6 ऐड क्यों किया। तो देखो 1997 के बाद आप साल लिखते जाओ, 98, 99, 2000, फिर 2001, 2, फिर 3, 4। अब यहाँ तक लिखो, जहाँ तक हमें जरूरत होगी वहां तक हम लिख लेंगे। अब 1997 में साधारण साल में कितना ओड डे होता है भाई, 1। 98 में कितना होता है, 1। इसमें भी 1। 2000 क्या है, लीप ईयर है तो इसमें कितने ओड डे होंगे, 2। इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 2। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे, ओड डे को क्या करेंगे ऐड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे ही 7 होगा, आपको 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। जहां पे भी आपका रिमाइंडर 0 बन जाएगा उससे नेक्स्ट वाला ही आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। तो देखो 1997 का हमने क्वेश्चन सोल्व किया था तो आंसर क्या था, 2003। लेकिन 1997 साधारण साल है तो ध्यान रहे कि इसका आंसर भी साधारण में ही आना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे लीप ईयर होता तो वो इसका आंसर नहीं होता, फिर हमें और आगे बढ़ना पड़ता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। तो 1997 का क्या होगा भाई, 2003। तो वो 6 हम ऐड करते हैं, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अभी ये क्वेश्चन और देखो, इसमें 1998। अब 98 वाले में हमने 11 ऐड किया था तो हमारा आंसर क्या आया था, 2009 आया था ना भाई। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, देखो 98 के बाद 1998, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब देखो इनके ओड डे लिखे। अब यहाँ पे देखो 2004 है तो लीप ईयर है, जबकि हमारा क्वेश्चन किस में था, साधारण साल में। तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। जैसे रिमाइंडर 0 होगा उससे अगले वाले साल आपका आंसर होगा, लेकिन तभी जब वो साधारण साल में होगा, क्योंकि क्वेश्चन साधारण साल में है तो आपका आंसर भी किस में होना चाहिए, साधारण साल में। तो 2009 क्या है, साधारण है, तो यही आपका आंसर होगा। ऊपर भी हमारा क्या आया था, 2009। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कि 4 साल गैप वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है 2000। 2000 से पहले वो साल लिखो जो कि लीप ईयर हो। तो क्या होगी, 1996। तो कितने का गैप हुआ भाई, 4 साल का गैप। इधर भी अगर हम 4 साल का गैप करते हैं तो इधर कितना आता है, 2004। यानी जब हमने इधर 4 साल का गैप किया तब भी आपके पास लीप ईयर थी, इधर 4 साल का गैप किया तब भी आपके पास क्या थी, लीप ईयर।
यानी 4 साल का गैप भी है और दोनों साइड क्या है आपकी लीप ईयर। तो वहाँ पे हम 101% कितना ऐड करेंगे 28 ऐड करके आप आंसर दे दोगे तो आपका आंसर क्या होगा 2028 यानी 2028 है। लेकिन इस केस में +20 वाले केस में कुछ अपवाद होता है कुछ एक क्वेश्चंस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1896 1896 का। अब अगर हम बात करें इस 1896 की तो इस 1896 से पहले वो साल लिखो जो कि लीप ईयर हो यानी 1892। तो कितने साल का गैप है 4 साल का। 4 साल का गैप करने के बाद लीप ईयर है। लेकिन जैसे ही मैं इधर अगर 4 साल का गैप करता हूं तो इधर आपके पास क्या आती है 1900 यानी ये क्या है आपके पास लीप ईयर नहीं है ये क्या है सिंपल ईयर है। यानी अगर आपके पास जब भी लीप ईयर का अगर कोई क्वेश्चन हो तो दोनों साइड 4 साल का गैप करके देखो। अगर लीप ईयर आती है तो +28 ऐड होगा। अगर आप 4 साल का गैप करके देखते हो और यहाँ पे लीप ईयर नहीं आता है इसका मतलब यहाँ पे 28 ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या ऐड होगा वो अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्वेश्चन है 1896 लीप ईयर है तो सभी साल लिखेंगे जहां तक हमें जरूरत होगी वहां तक। फिर सभी के ओड डे लिखेंगे। साधारण साल है तो 1 ओड डे, लीप ईयर है तो 2 ओड डे। फिर इनको ऐड करेंगे 2 3 4 5 6 7। जैसे ही 7 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैंने कहा था जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा उससे नेक्स्ट वाले साल आपका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर ये लीप ईयर में है तो यहाँ पे लीप ईयर होना चाहिए जबकि लीप ईयर है नहीं तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो साधारण है। फिर आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 हो गया। 7 को 7 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आ गया भाई 0। तो जैसे ही 0 होगा उससे अगले वाले साल क्या होगा भाई आपका आंसर हो सकता है। ये हम चेक करेंगे। क्या है 2008 लीप ईयर है हमारा क्वेश्चन भी क्या था लीप ईयर में तो आपका आंसर क्या होगा 2008। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है कि अगर कोई क्वेश्चन साधारण साल का है तो उसमें हम पहले 11 ऐड करेंगे। 11 ऐड करने पर अगर साधारण साल आता है तब तो आपका आंसर है ठीक है। लेकिन अगर आप 11 ऐड करते हो और आपका आंसर मिलता है आपको लीप ईयर में तो इसका मतलब आप वहां पे 11 ऐड नहीं करोगे। क्या ऐड करोगे भैया 6 ऐड करोगे। सीधी सी बात है साधारण साल का क्वेश्चन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि 11 ऐड करो। 11 ऐड करने के बाद सिंपल ईयर आता है तो ठीक। अगर लीप ईयर आता है तो 11 ऐड ना करके आप क्या ऐड करोगे 6। और लीप ईयर में हम कितना ऐड करते हैं 28। ठीक है, तो ये था हमारा